नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की मोटाई के लिए ऐसे कौन कौन से खाद हैं जो गन्ने की मोटाई को बढ़ा सकते हैं। सभी खादों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये नहीं कि सभी एक साथ आपको डालने हैं। आप इन सब की पूरी मात्रा बताऊंगा, डोज बताऊंगा, कीमत बताऊंगा, किस किस समय पर यानी गन्ने की कितनी अवधि पर आप किसका उपयोग कर सकते हैं, क्या कार्य करेगा, सब कुछ इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाई, आज मैं आपसे एक राय और जानना चाहूंगा। अब जो मैंने लगभग 2 या 3 दिन से कमेंट लेने बंद कर दिए हैं। यानी कि पहले मैं जो वीडियो बनाता था उस वीडियो में कमेंट आपके 3 से 4 कमेंट लेता था, उन्हें पढ़ता था और उनके जवाब देता था। यदि आप चाहते हैं कि मैं ये कार्य दोबारा शुरू करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं दोबारा से कमेंट लेने शुरू कर दूंगा। और एक बात की जानकारी आप मुझे और दें, जो हम लाइव स्ट्रीमिंग संडे के दिन हम करते हैं रात को, इसे क्या मैं 2 बार हफ्ते में करना चाहिए या फिर हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही करना चाहिए? इसके लिए भी आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही किसान भाइयों में करने की कोशिश करूंगा। तो शुरू कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक कि गन्ने की मोटाई को कौन कौन से उर्वरक है जिनसे हमें बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जब हम कल लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो कई सारे किसान भाइयों को दिक्कत आ रही थी कि हमारे गन्ने की मोटाई बहुत हल्की है, गन्ने की लंबाई बहुत हल्की है, कहीं कहीं पर छोटा है, कहीं कहीं पर बड़ा है। तो इस तरह के कमेंट ही लगातार देखने को मिल रहे थे। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना करके आपको दे रहा हूं। इस वीडियो में जितने भी खाद मैं आपको बताऊंगा वे सब गन्ने की मोटाई के लिए हैं। उनकी डोज मैं आपको बताने वाला हूं, किस समय पर आपको कितनी डोज देनी है। क्योंकि कुछ किसान भाई को जो गन्ना है वो काफी लेट बोया हुआ है। यानी कि कुछ किसान भाई को गन्ना ऐसा है कि अभी 60 से 70 दिन का समय ही हुआ है गन्ने की बुआई के हुए। कुछ किसान भाई को गन्ना हो गया है लगभग 120-130 दिन का गन्ना हो चुका है। तो दोनों में जो फर्टिलाइजर है वो अलग अलग रूप में ही डाले जाएंगे। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मान लीजिए यदि आपको गन्ने की मोटाई बढ़ानी है तो गन्ने की मोटाई बढ़ाने के लिए किसान भाइयों 2 से लेकर 3 खाद ही आते हैं जिनसे गन्ने की मोटाई को बढ़ाया जा सकता है। वैसे तो जितने भी पोषक तत्व हमारे मतलब वायुमंडल में है, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधे को पड़ती है, गन्ने को पड़ती है। और सभी की अगर रिक्वायरमेंट पूरी आप कर देंगे तभी गन्ने की मोटाई बढ़ती है। लेकिन आपने सब कुछ यदि पूरा डाला हुआ है उसके बाद भी गन्ने की मोटाई नहीं बढ़ रही है तो उस समय पर आपको क्या डालना है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट जो है किसान भाइयों, इसके अंदर कैल्शियम होता है और नाइट्रेट होता है। जो इसके अंदर किसान भाइयों नाइट्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन इसके अंदर नाइट्रेट फॉर्म में डला हुआ होता है, जो किसान भाइयों बहुत तेजी के साथ पौधे को लगना शुरू होता है और बहुत जल्द इसके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। मान लीजिए आपने यूरिया का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर किया तो यूरिया के जो रिजल्ट मिलेंगे वो लगभग 2 से लेकर 3 दिन के अंदर मिलने शुरू होते हैं। जबकि यदि आप नाइट्रेट फॉर्म वाला यूरिया आप डालते हैं या नाइट्रेट फॉर्म में आप इसे डालते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करने के तुरंत बाद किसान भाइयों गन्ना जो होगा आपका हरा भरा होना शुरू हो जाएगा, गन्ने की मोटाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, गन्ने की हाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी। यानी कि ओवरऑल कुल मिलाकर के कहना यह है कि जो आपके गन्ने की फसल है उसकी चमक अलग ही देखने को आपको मिलेगी। आप किसी भी एक खेत के अंदर, मान लीजिए आपके पास 2 एकड़ गन्ना है तो 1 एकड़ खेत के अंदर आप जो है कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कीजिए और एक खेत के अंदर आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग मत कीजिए। जब आप 20 दिन के बाद इन दोनों का रिजल्ट देखेंगे तो आपको अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो कैल्शियम नाइट्रेट वाला खेत होगा उसका अगोला कम से कम आपको इतना बड़ा, इतना पंटा उसका चौड़ा मिलेगा और हरा भरा उसका बिल्कुल अगोला आपको देखने को मिलेगा। और गन्ने की जो मोटाई होगी वह धीरे धीरे किसान भाइयों बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग आप कर सकते हैं। और इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूं तो 15 से लेके 18 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कैल्शियम नाइट्रेट लेना चाहिए। इसे डालने के समय की बात करता हूं। इसे डालने का सही समय जब आपके गन्ने की फसल के अंदर गन्ना बनना शुरू हो जाए। गन्ना 60 दिन का हो या फिर 120 दिन का हो, इससे असर यहां पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही गन्ने के अंदर पोइयां बननी शुरू हो जाती है, गन्ना बनना शुरू हो जाता है, 2 से लेके 3 पोई गन्ना आ जाता है या फिर 1 से 2 फीट का गन्ना आपके खेत के अंदर आ जाता है, वो बिल्कुल सटीक समय होता है कैल्शियम नाइट्रेट को खेत के अंदर डालने का। तो कैल्शियम नाइट्रेट की 15 से लेकर 18 किलोग्राम की मात्रा आप इस समय पर गन्ने की फसल के अंदर डालते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। अब बात करते हैं दूसरे खाद की। तो दूसरा खाद आता है किसान भाइयों पोटास। पोटास का कार्य जो होता है ये भी गन्ने की मोटाई को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा, मौसम के अनुकूल, मान लीजिए जैसे इस समय पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो गर्मी में सर्दी से और सर्दी में गर्मी से ये बचा करके चलता है। तो इसलिए भी आप पोटास का उपयोग कर सकते हैं। इससे गन्ने की मोटाई बढ़ती है, गन्ने का तना जो होता है यह बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, आसानी के साथ गन्ना नीचे नहीं गिरता है, तने को ये बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है। तीसरा किसान भाई गन्ने की मोटाई बढ़ाने में भी मदद करता है और गन्ने के ऊपर चमक भी बना करके रखता है। तो इसलिए आप पोटास का उपयोग भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पोटास की मात्रा की, पोटास की कितनी मात्रा लेनी है और किस समय पर इसे लेना है।
तो देखिए, एक बार तो पोटास जो आप बुआई के समय पर डाल चुके होते हैं, लेकिन यदि इस समय की बात की जाए तो जिस समय पर गन्ने के अंदर पोइयां बन जाती हैं, गन्ना बनना शुरू हो जाता है, यही समय सही समय होता है पोटास को डालने का भी। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट और पोटास, कुछ किसान भाई कहते हैं इन दोनों को एक साथ मिक्स कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को मिक्स ना करके यदि आप इन दोनों में 20 से लेके 25 दिन का अंतर रखेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मेरी राय लीजिए और आप जो है पहले कैल्शियम नाइट्रेट डाल दीजिए और कैल्शियम नाइट्रेट के कम से कम 20 से लेके 25 दिन के बाद आप पोटास का उपयोग कीजिए। जो एमओपी पोटास हमारी आती है, जो दानेदार रूप के रूप में लगभग होती है, उसकी मात्रा आप ले सकते हैं और इसकी मात्रा आपको 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आपको लेना है। चाहे तो यूरिया के अंदर मिक्स करके डाल दीजिए, चाहे बालू रेत के अंदर मिक्स करके डाल दीजिए। यदि इस तरीके से आप डालते हैं और इन दोनों के बीच में 20 से लेकर 25 दिन का अंतर आप रखते हैं तो गन्ने की मोटाई के साथ साथ गन्ने की लंबाई भी बढ़नी शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छे रेट आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ किसान भाइयों बात कर लेते हैं बोरोन के बारे में। बोरोन का भी एक महत्वपूर्ण कार्य मैं आपको बता देता हूं। बोरोन का यदि आप उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो यह भी गन्ने की मोटाई को बढ़ाने में मदद करता है, तो आप बोरोन का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल 3 खाद हो जाते हैं। यदि आपको इनके साथ किसी एक इंसेक्टिसाइड का मैं उपयोग करने के बारे में बताऊं कि आपको गन्ने की मोटाई के साथ साथ गन्ने की ग्रोथ भी चाहिए और एक इंसेक्टिसाइड भी चाहिए, तो आप थायोमेथोक्सम 30% एफएस फॉर्म में जो मिलता है उसकी मात्रा भी आप ले सकते हैं और इसकी मात्रा आपको इस समय पर 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप लेते हैं तो ये, और जो आपका कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया, इन सबको मिक्स करके यदि आप डालते हैं तो ना ही तो गन्ने के अंदर कोई रोग लगेगा और गन्ने की मोटाई और गन्ने की ग्रोथ बहुत शानदार होकर के चलेगी। तो ये एक बिल्कुल कंप्लीट वीडियो मैंने आपको बनाकर दी है, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे।